जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनिशिया फॉर सिलेक्शन पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में रेशियो चैप्टर की आज हम करेंगे फोर्थ लेक्चर। ठीक है, एज करेंगे इसे हम। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। मैं आपका साथी, आपका मेंटर साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी। जो हमने चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करके इसका कंटेंट क्या क्या है, कहाँ से लिया हमने कंटेंट। डीपी कांस्टेबल एग्जाम जो 2017, 20, 23 में हुए थे, डीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 में, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022 में, डीपी एमटीसी 2018 में, जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना, सभी एग्जाम्स के मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज छाट लिया। चैप्टर वाइज में भी, टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज में भी एल वाइज छाट लिया। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट तैयार किया हमने। शिफ्ट वाइज हमारी चल रही है सीरीज, चैप्टर वाइज भी हमने स्टार्ट कर रखी है। परसेंटेज हो गया, एक दो दिन में, 2-3 दिन में रेशियो हो जाएगा, आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा बताओ क्या बच गया मैथ्स में। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पैसे वेस्ट मत करो, अपने माता पिता से पूछो कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं ना। आप भी समझदार हो। अब तो यहीं पर पढ़ते रहेंगे हम, है ना, स्टडी करते रहेंगे। और बाकी जो अदर कोर्सेज हैं उनके लिए आप कहीं और दूसरे चैनल पर रिलाई कर सकते हो, है ना। अच्छा, ये जो हमने कंटेंट तैयार किया है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी, एसएससी, जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए इक्विवेलेंट है, सबके लिए फायदेमंद है। फंबलिंग, चलो कोई नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक से आगे चलते हैं। एज टॉपिक करेंगे आज हम, ठीक है। एज में करेंगे, एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल रेशो ही है। बस मैंने जानबूझकर क्वेश्चन इतने दो मतलब 24-25 क्वेश्चन डाल दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए। एक एक टाइप के 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। बाकी ये 8-10, 7-8 क्वेश्चन में भी, 8-10 क्वेश्चन में भी ये टॉपिक निपटाया जा सकता था। जब आप रिवीजन करोगे तो आप उन 7-8 क्वेश्चन का ही रिवीजन करोगे ना। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ मैं इसमें, ध्यान रखना बस। एज में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। क्या कह रहा हूं मैं, जैसे मान लिया ये है अल्डर ब्रदर, ये है यंगर ब्रदर, ठीक है। बड़े भाई की उम्र है मान लिया आज 15 साल और यंगर की है 10 साल। 5 साल बाद, 5 साल बाद इसकी हो जाएगी 20, इसकी हो जाएगी 15। डिफरेंस कितना है? 5 का। 5 साल पहले चले जाओ, कितने बार चले जाओ, ठीक है, कोई फर्क कोई, चलो मैं इसके यहाँ लिख ही देता हूँ परसेंटेज, ठीक है। ये एल्डर, ये यंगर, ठीक है। 5 साल पहले इसकी 10, इसकी 5, कितना डिफरेंस है? 5 साल का। कोई फर्क, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हो जाता है कई बार अच्छी जगह, है ना। चलो जहाँ भी होएगा वह हम देखेंगे। सिर्फ छोटी छोटी सी बातें ये आपको बता देता हूँ। एक बात बताओ, राम प्लस श्याम की राम प्लस श्याम की प्रेजेंट एज बताओ आप मुझे। मान लिया, एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा हूँ ना, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट एज मान लिया 50 ईयर है दोनों की, ठीक है। ठीक है, 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले दोनों की एज क्या होगी बताओ, राम प्लस श्याम की बताओ। 50 माइनस 5, नहीं, दोनों की 5-5 साल कम होएगी ना। बस इसी बात का ध्यान देना है, 40 ईयर, इसी बात का ध्यान देना। जैसे हम एक्स प्लस वाई का जोड़ देख लेते हैं ना, एक्स प्लस वाई का जोड़ होता है 50, और एक में से 5 घटा देते हैं जल्दी जल्दी 45, है ना। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं करना, ठीक है। 5 साल बाद बताओ,
5 वर्ष बाद। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन इन पर क्वेश्चन बड़े अच्छे से सोल्व होते हैं। 5 साल बाद क्या होगी? 50 + 5 + 5। ये बीच में समझाने पड़ते हैं, इसलिए मैं जल्दी से पहले ही समझा देता हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले, अब बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, देखना कैसे 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दिनेश रोशन से 9 साल छोटा। ठीक है भाई, यदि उनकी आयु क्रमशः 4-5 के अनुपात में, तो दिनेश की आयु क्या होगी? क्या कह रहा है ये? दिनेश रोशन की आयु का अनुपात है 4-5। कितना छोटा इससे? 1 हमारे हिसाब से, लेकिन कह रहे 1 नहीं भाई, 9। तो 9 गुना कर देंगे इसको, 9 ये। तो इनमें दिनेश की आयु कितनी है? इसको भी 9 से गुना कर दो, 36। कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन है, बताओ। ये कोई क्वेश्चन है? ये सारे हम रेशो में करके आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक बार एज के लिए भी करवा देते हैं, ताकि आपको कोई नया कॉन्सेप्ट ना लगे, एग्जामिनेशन हॉल में आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। सचिन राहुल से 7 साल छोटा है। ठीक है, यदि उनकी आयु 7-9 के रेशो में है, तो सचिन की आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ये? सचिन और राहुल की एज का रेशो है 7-9। यहाँ कितना छोटा है? -2। लेकिन ये कह रहा है कितना? -2 नहीं भाई, 7 साल। ठीक है, तो करेंगे इसके कितना? 7/2 से गुना कर देंगे, या 3.5 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सचिन का ये ज्ञात कीजिए। सचिन की, तो इसको भी 7/2 से गुना करेंगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। 49/2 कितना होता है? 24.5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे। ये सारे क्वेश्चन मैं ना करवाता तो भी आप खुद कर लेते, लेकिन मेरा काम है कि एक बार जल्दी जल्दी आपको सारे क्वेश्चन से फैमिलियर करवा दूं, है ना। एक्स और वाई की आयु 6-5 के अनुपात में। ठीक है भाई, उनकी कुल आयु 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये क्या कह रहे हैं? एक्स और वाई है, 6 और 5 के रेशो में है। टोटल कितनी है भाई? 11 यूनिट। ये कह रहे 11 यूनिट नहीं, 44 यूनिट। तो 4 से गुना करो, तो सबको 4 से करेंगे, 24। इसको भी 4 से 20। 8 साल बाद पूछ रहा, 8 साल जोड़ दो इसमें, कितना आ जाएगा? 32 रेशो 28। पता हमें 4 से कट रहा है, 4 8 32, 4 7 28, 8 रेशो 7। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। बिल्कुल सिंपल। चलें आगे। पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 3:1 है। ठीक है, उनका आयु का गुणनफल इतना दे दिया। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? क्या कह रहा है ये? फादर और सन की एज का अनुपात है कितना? 3:1। गुणनफल दे रखा है, मैं बार 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 कहता हूँ आपको कि जब गुणनफल दे रखा हो ना, रेशियो में बताया था मैंने आपको, तो x मान लिया करो। क्यों? अभी रीजन बताऊंगा। देखो, जैसे हम x नहीं मानते तो क्या हो जाता है हमसे, इसीलिए मिस्टेक हो जाती है। इसकी गुणा हो जाती है 3, और हम कर देते हैं 147। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है 3 चौक 12, 2 3 27। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, अब देखो, x मानोगे 3x 1x, ये आ जाएगा 3x² आ जाएगा। स्क्वायर को भूल जाते हैं हम, इसलिए हम गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? स्क्वायर को भूल जाते हैं जल्दबाजी में, 3 की और 1 की गुना कर देते हैं बस, इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर आता नहीं। ठीक है, तो क्या करोगे? x मान लिया करो, गुणा में मान लिया करो, प्लस माइनस में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1 यूनिट 1 पावर ही रहती है x की, है ना। x², इसको काटेंगे कितना? 49। x की वैल्यू 7। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या पूछा उसने? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? चलो पहले तो इनकी x की वैल्यू पुट करो। x = 7, x = 7। इसकी आ जाएगी 21, इसकी आ जाएगी 7। क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद, 5 लो भाई, 5 26 + 5 12, 13 रेशो 6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कौन से ऑप्शन में है?
पहले ऑप्शन में। चलें आगे। अमन की आयु का शिवम की आयु से अनुपात दे दिया, ठीक है 4-3। उनकी आयु का गुणनफल दे दिया, ये 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। फिर मैं वही कह रहा हूँ, गुणा में है तो मैं एक्स मान लिया करो ना। एक्स में कन्फ्यूज स्क्वायर वाला जो पोर्शन होता है उसको भूलते नहीं, है ना। अमन और शिवम 4:3, एक्स भी मान लो। गुणनफल दे रखा, कितना हो जाएगा 12x² इज इक्वल टू 588। 12 से कट जाएगा 48, 10 हाँ कट जाएगा। x² की वैल्यू आ जाएगी 12 चौक 48, 10 12 निमा 108। एक्स की वैल्यू फिर से अच्छा इसमें भी 7 आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। x की वैल्यू आ गई 7, यहाँ पुट करो x इज इक्वल टू 7, यहाँ भी पुट करो x इज इक्वल टू 7। यह आ जाएगा 28 ईयर्स, यह आ जाएगा 21 ईयर्स। क्या करें 5 वर्ष बाद, लो भाई 5 वर्ष बाद की इसकी आ जाएगी 33, इसकी कितनी आ जाएगी 26। कट रहा है किसी नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो ये हमारा आंसर, कोई दिक्कत कोई प्रश्न। चले आगे। लो फिर से मर्जिंग ऑफ रेशो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। अब तक मैंने 5 क्वेश्चन कराए, छठा ये करवा रहा हूँ। नहीं करवाता तो भी आप कर लेते, लेकिन मेरा फर्ज है एक बार जल्दी जल्दी करवा दूँ, है ना। अंकित की उम्र रीना से 2 गुनी है, ठीक है, जबकि रीना की उम्र संजना से 3 गुनी है। अंकित रीना और संजना की आयु का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो अंकित की उम्र रीना से 2 गुनी है, 2 गुनी ढूंढो भाई, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। जबकि रीना की उम्र संजना से 3 गुनी है, इसमें 3 गुना नहीं है ना, इसमें 3 गुना नहीं है ना, ये ऑप्शन हमारा हो गया। अब कर लेते हैं हम अपना तसल्ली बख्श। मेथड 1 क्या होगा, बाई ऑप्शंस। बिल्कुल 5 सेकंड में कर दोगे आप, 5 सेकंड में तो क्लिक भी कर दो, पढ़ के ऑप्शन क्लिक करके अगले क्वेश्चन पर भी बढ़ जाओगे। अंकित, रीना और संजना, ठीक है। अंकित की उम्र रीना से 2 गुनी है, ठीक है, 2 गुनी कर दो भाई। जबकि रीना की उम्र संजना से 3 गुनी है, रीना की उम्र है संजना से 3 गुनी। क्या करते हैं हम, इक्वल करते हैं ना रेशो में। इसमें 1 से गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम नहीं करते। ये दोनों इक्वल हो गए ना, क्योंकि हमने गुना, क्योंकि मर्जिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, कॉमन पार्ट होता है उसको इक्वल करते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6, एक कौन से ऑप्शन में वही, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलें आगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। युवराज की आयु का गांगुली की आयु से अनुपात है 4 दिन, ठीक है। 6 वर्ष बाद युवराज की आयु 26 वर्ष होगी। गांगुली की वर्तमान आयु बताइए क्या होगी। अच्छा, युवराज और सौरभ गांगुली की आयु का अनुपात है 4 और 3। अच्छा देखो एक्स मान लेता हूँ एक बार मैं, क्यों, क्योंकि इन्हें डिफरेंस या सम कुछ नहीं दे रखा, इससे आगे रिलेशन दे रखा है। 6 वर्ष बाद युवराज की आयु, मतलब 6 वर्ष बाद 4x + 6 हो जाएगी इसकी आयु, कितनी हो जाएगी 26। तो 4x की वैल्यू निकालो, 26 में से 6 गए 20 ईयर्स, x की वैल्यू 20/4 कितनी आ जाएगी 5 ईयर्स। अब क्या कह रहा है, गांगुली की वर्तमान आयु, गांगुली की प्रेजेंट एज तो ये है ना भाई, प्रेजेंट, तो गांगुली की x की जगह 5 पुट कर दो। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। चलें आगे। एट क्वेश्चन, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। तो अब पुत्र की आयु पूछ रही इसने, ठीक है। क्या कह रहा है ये, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी किसकी, फादर एंड सन की, ठीक है। कितनी दे रखी है भाई 60 ईयर, 5 वर्ष पूर्व, यहां से कर देंगे फादर प्लस सन की 5 ईयर्स, देखो ठीक है। 5 वर्ष पहले कितनी होगी, अब बताओ। देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था, 60 में से 5 मत घटाना, 5 तो पिताजी की उम्र कम हो जाएगी, 5 हो जाएगी किसकी कम, बेटे की। कितना आ जाएगा ये 50 ईयर्स। अभी 50 ईयर में कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। ये क्या कह रहा है, इसमें फादर की आयु
सन की आयु का 4 गुना थी। टोटल हमें 50 दे दिया और लो लिख ही देता हूँ, टोटल दे दिया कितना 50 गुना 10। तो किसकी पूछी, पुत्र की पूछी, पुत्र की। देखो भाई कितनी आ जाएगी इसकी 10 ईयर्स। ये हमारा आंसर है नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। ये क्या है, ये 5 वर्ष पहले की है, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, समझे। थोड़ा सा 10 दे रखा ऑप्शन में, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, ऐसे गड़बड़ करवाता है। ठीक है, सन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 10 ईयर तो है इसकी, प्लस में 5 और जोड़ दो, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछी ना इसने, 5 साल पहले पूछ लेता तो ये आ जाता अपना। ठीक है, कितनी हो जाएगी 15 ईयर। ठीक है, चलें आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, फिर बता दूं एक बार। फादर और सन की प्रेजेंट एज है 60 साल। ठीक है, 5 साल पहले दोनों की कितनी हो जाएगी 50। 5 साल पहले का इन्होंने रेशो दे रखा है 4:1, या तो यहीं से कर लो इसको, 40 और 10 में तोड़ लो। ठीक है, नहीं तो फिर बिल्कुल सिंपल, इससे आसान तो क्या ही करवाएंगे ना, 4:1 के रेशो में तोड़ लो, टोटल 5 की वैल्यू निकाल लो ऐसे, है ना। ये आ जाएगी 10 साल ऐसे उत्तर की, लेकिन 10 साल तो आई है 5 साल पहले, तो अब कितनी आ जाएगी 15। चले आगे। अच्छा, पास्ट और प्रेजेंट, अच्छा ये शुरू हो गया। देखो तीन, मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ टाइम होता है 3 पार्ट में लगा लो, चाहे कुछ बोल लो इसको। जैसे पास्ट टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट होता है, ऐसे ही फ्यूचर। मैंने आपकी सुविधा के लिए क्या किया है कि कई स्टेटमेंट में पास्ट और प्रेजेंट में रिलेशन दे देगा। आज के पास्ट, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन थोड़ा सा दे रखा था ना, हल्का सा हिंट दिया था उन्होंने। प्रेजेंट में इनकी एज का रेशियो ये है 4-5, 5 साल पहले ये था, है ना। ये होगा पास्ट और प्रेजेंट का। कई बार दे देगा कि अब ये है और फ्यूचर 5 साल बाद इतना होगा। ठीक है, कई बार ये कह देगा कि 5 साल पहले इतना था और 5 साल बाद इतना हो जाएगा। 3 टाइप के क्वेश्चन बन गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे नहीं समझ में। रिलेशन दे देगा प्रेजेंट और पास्ट में पहला, दूसरा दे देगा प्रेजेंट और फ्यूचर में, तीसरा दे देगा पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये तो हमें क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी बात और समझाना चाह रहा हूँ बस मैं आपको, छोटी सी। मान लिया एक कंडीशन में रेशियो दे रखा है 2 टर्म्स का, एक्स और वाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। दूसरे में दे दिया इसने, क्या माने, ए भी मान लो, ए भी मान लेते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, मान लिया इनका डिफरेंस एक्स माइनस ए इक्वल है वाई माइनस बी, मान लिया है ना, वाई माइनस बी। ये क्या किया हमने, मान लिया। तो एक बात बताओ आप, मैं इस वाई को इधर ले आऊं, वाई एक्स माइनस वाई ए माइनस बी, क्या कह रहा हूं मैं, एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस बटा डी, इसका डिफरेंस बटा नहीं इक्वल टू इसका डिफरेंस। ठीक है, क्या कहने जा रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनो। अगर ये कह रहा है ना, ये दोनों वाइस वर्सा हो जाएंगे ना। एक बार दोबारा फिर समझाता हूं आपको मैं, नहीं आएगी समझ में कोई बात नहीं, कि इन दोनों का डिफरेंस अगर इक्वल है तो इन दोनों का डिफरेंस भी इक्वल होगा। इसका यूज क्या करेंगे आप क्वेश्चन में समझ में आएगा। मैं फिर से बताता हूं, अगर हमें इन दोनों का डिफरेंस इक्वल करना है ना, अगर मान लिया इनका डिफरेंस इक्वल दे दिया इसने, ये हमें करना है, तो इनका डिफरेंस भी इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आप जब समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलें एक बार पहले इस चीज़ को नोट कर लो अच्छे से, बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट है। बेसिक से भी कराऊंगा, आपको पता ना, मैं बेसिक से तो जरूर करवाता हूँ। उसके बाद फिर हमने जो भी स्टेप खाने सीखे हैं, उम्मीद करने सीखे हैं, वो करते हैं। ठीक है, ये पूरे एज का बस लास्ट थ्योरी है, ये द एंड है। थ्योरी का 2 पॉइंट पहले बताए थे, छोटे छोटे की एज बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी, दोनों तीनों की बढ़ेगी। ठीक है, चलें आगे। और दूसरा पॉइंट क्या था उसमें, हाँ एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। चलें आगे। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, अब आएगा मजा। राम राम नहीं, राम तो पिछले वाले क्वेश्चन में था, यस हमने माना था जब था। एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की 4 गुना। ठीक है भाई, 5 साल पहले वह आदमी उसके अपने बेटे से 9 गुना बड़ा था। ठीक है, वर्तमान आयु क्या, 2 कंडीशन दे दी इसने। अब देखना अब आएगा कॉन्सेप्ट समझ में। प्रेजेंट में क्या कहा है इसने, फादर
और सन। प्रेजेंट में फादर की उम्र उसकी बेटे की उम्र की 4 गुना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। पास्ट में मतलब 5 साल पहले क्या जी, वह आदमी उस अपने बेटे से 9 गुना बड़ा था, मतलब अपने बेटे से 9 गुना बड़ा था। के बाद बताओ मुझे, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, फादर एंड सन। ठीक है, मैंने क्या किया था, ये 5 साल का कॉमन डिफरेंस आ गया ना, ये डिफरेंस 5 साल का आ गया। वैसे तो रेशियो में भी आ गया बाय डिफॉल्ट, लेकिन ये है नहीं, है ना। जब हम इनका डिफरेंस इक्वल करेंगे तब पता चलेगा। अच्छा यहाँ से बताओ एक बार आप मुझे, कितना डिफरेंस है भाई इनका। इनका तो डिफरेंस 9 में से 1 गया 8, इनका डिफरेंस कितना है, 4 में से 1 गया 3। इन डिफरेंस को इक्वल करना तो क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर दूं मैं, इसको 8 से गुना कर दूं। हमें पता है रेशो में कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसको 8 से गुना किया तो इसके काउंटर पार्ट्स को भी 8 से, इसको 3 से, इसको। अब देखो ये आ गया 8 3 24, ये आ गया 8 3 24, डिफरेंस सेम हो गया। अब यहाँ से देखो 9 3 27 में से या 32 में से 27 गए 5, यहाँ देखो 8 में से 3 गए 5। ये समझो, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, यही डिफरेंस इक्वल करना चाह रहा था अब तक मैं। अब तक इक्वल था नहीं, क्योंकि 9 और 1 था, 4 और 1 था। ये डिफरेंस कितना था 5, ये डिफरेंस कितना था 0। ये डिफरेंस इक्वल किया मैंने, ये डिफरेंस इक्वल किया है तो क्या किया मैंने, इनका जो पर्सनल डिफरेंस था वो इक्वल किया मैंने। ठीक, आगे समझ में, 1 2 क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। और बिल्कुल बेसिक से भी, बेसिक से तो अभी करेंगे ही, या पहले मुझे बेसिक से करवाना चाहिए था, चलो कोई नहीं, पहले बेसिक से भी करवा देंगे ना। तो अब क्या कह रहा है ये, 5 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 5 साल है ना डिफरेंस, देखो 5 साल है ना, 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 ईयर, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1 ईयर। क्या पूछा है इसने, आदमी की वर्तमान में उम्र क्या है आदमी की, ये देखो ये है 32 को 1 से गुना कर दो, 32 ईयर। नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा रिपीट करके देखो क्वेश्चन को। पूरे 10 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और ऐसे हैं, ना चाहते हो भी आपके दिमाग में डाल दूंगा ये बात। ठीक है, आप नहीं चाहोगे ना कि मेरे दिमाग में नहीं घुसे, तब भी डाल दूंगा बात, बस आप बने रहेंगे ना। चलो अब बेसिक से कर देते हैं इसको, ये मेथड 1 हो गया, सारे मेथड 1 से ही करेंगे। आप चाहोगे तो बेसिक से भी कर देंगे, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। अच्छा, एक आदमी कितनी थी, 4 गुना थी, मान ली फादर और सन थे, 4x और x मान ली परसेंटेज, या इसको मैं उठा के नीचे लिख देता हूँ ना, क्योंकि मैं पास्ट कर रहा, ये फिर लिखे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पेंसिल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 5 साल पहले, मतलब इसके 5 साल पहले और इसके 5 साल पहले एज का रेशियो था 9:1, गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x माइनस 5, 9x माइनस 45, यह आ जाएगा इधर माइनस का हो जाएगा 5x, ये 45 इधर प्लस का हो जाएगा 40, x की वैल्यू आ जाएगी 8। कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसकी वैल्यू पूछी इसने, फादर की x की इक्वल टू 8 पुट कर दो। आसान लग रहा होगा ना, क्योंकि आपने चीज़ें कर रखी हैं। ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप एक्सपर्ट हो जाएगा ना इस मेथड में, तो सीधा ये करोगे, 9 1 4 1, ये 3 है, 3 गुना 8, 8 गुना 3, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 8, 27 32 5 का रेशियो 5, किसकी पूछी है, इसकी प्रेजेंट 32। बिल्कुल सिंपल सिंपल करोगे ना, दोनों मेथड से करवा देता हूँ मैं, आपका जहाँ मन करे वैसे कर लेना। ठीक है, चलें आगे। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, 5:7 आयु। मेरा मन करता टाइपिस्ट को निकाल दूं मैं ना, लेकिन क्या करूं, मैं खुद ही टाइपिस्ट हूं भाई, फिर काम कौन करेगा, क्लास कौन लेगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रही हो, पी और क्यू की, ये पी है ये क्यू है, इनकी प्रेजेंट एज क्या है 3:4। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, मतलब पास्ट में पहुंच गए, ये सब लिखोगे थोड़े एग्जाम हॉल में यार तुम, प्रेजेंट पास्ट, ये तो बस नोट्स अच्छे बन जाए इसके लिए लिख रहे। उनकी आयु का अनुपात 5:7 था।
यहाँ से डिफरेंस कितना है 2, यहाँ से डिफरेंस कितना है 1, तो इसको 2 से गुना कर दूँ इक्वल हो जाएगा। उसको 1 से गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाए, देखो अब डिफरेंस देखो 2 होगा तो इनका डिफरेंस भी सेम होगा। किसी इस साइड से ले लो, किसी साइड से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 7 और 8, 8 और 7 का रेशो और डिफरेंस एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5 साल, 5 साल है ना इनका डिफरेंस, देखो 5 है। तो क्या पूछा है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसा अलग अलग ज्ञात कीजिए, इसको भी 5 से गुना करो। 3 दूनी 6 पंजे 30, किसी ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में होगा, या हो सकता है नन भी हो जाए भाई, तो अगला भी क्रॉस कर लेते हैं। गुना 5 4 दूनी 8 पंजे 40 होगा। अब बेसिक से कर लें, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बेसिक से कर लेते हैं। 3 4 और 5 7, क्या दे रखा है, पी और क्यू की वर्तमान आयु का रेशियो दे देंगे 3x और 4x, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, मतलब 3x से 5 साल पहले, सिमिलरली ऐसे करेंगे 4x से 5 साल पहले उनकी एज का कितना था, 5 साल था ना, 5 साल, 7 या 21, वैसे आप बड़े हो गए, 7 या 21, पाँचों का भी सीधा पता x आएगा। फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको, ये क्रॉस प्रोडक्ट में भी स्टेप खाना सीखो। देखिए 7 या 21, 4 पंजे 20 में पता एक आएगा पॉजिटिव का, ये 7 पंजे 35, ये 5 5 25, ये आएगा 10। ठीक है, ये डिफरेंस आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आपका क्वेश्चन होगा ना, यही शॉर्टकट बन जाएगी। शॉर्टकट के बाद देखते रह जाएंगे और आप क्वेश्चन कर जाओगे। ये आ जाएगा इधर x, ये 35 उधर चला जाएगा, 10 ईयर। क्या पूछा है, पी और क्यू की परसेंटेज, 10 पुट कर दो x की जगह 30, इधर कर दो 10 पुट 40, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। चलिए आगे। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी से आधी थी, ठीक है, यदि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 3 4, तो उनकी आयु, फिर वही क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। देखो मैंने कितना ख्याल रखा है पहले उन्होंने रेस समझी थी, अब के बारे में आधा बोल के दिखा दिया। मैं छोटी छोटी बातों के लिए भी मैंने क्वेश्चन को रख रखा है, ताकि हर एक लैंग्वेज, जितनी भी टाइप की लैंग्वेज हो सकती हैं, की सारी आपके दिमाग में छाप दी जाए, सारी एग्जाम हॉल से पहले। एग्जाम हॉल में आधी है, इसमें कोई फर्क थोड़ी है, ये 1:2 बोल देता, कोई फर्क थोड़ी है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है तो आप समझ जाते हैं। रेशो में भी हमने कर रखे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी एफर्ट ना करने पड़े 1% भी कंटेंट ढूंढने में या सारे टाइप की लैंग्वेज ढूंढने में, ठीक है, सारी मैंने डाल रखी है। 10 वर्ष पहले, पास्ट में 10 ईयर पहले ए की आयु बी से आधी थी, मतलब क्या था 1:2। और अब क्या कह रहा है, प्रेजेंट क्या है 3:4। क्या करेंगे, डिफरेंस एक है, डिफरेंस एक है, ऑलरेडी एक है तो करने की जरूरत नहीं है। तो क्या सीधा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से भी 2 डिफरेंस, यहाँ भी 2 डिफरेंस, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको करने की जरूरत है नहीं। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 ईयर, 1 यूनिट की 5 ईयर आ जाएगी। क्या पूछिए, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना, वर्तमान आयु तो का योग तो है भाई, इसको कैसे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा ताकि, हाँ, टोटल कितनी हो जाएगी इनकी, टोटल कितनी भाई 7, 7 को भी 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 35। है किसी ऑप्शन में, ये रहा, बिल्कुल सिंपल, बेसिक से कर लेते हैं। कितना 1 2 3 4, ठीक है। मान लिया ये की प्रेजेंट मान क्या लिया है ही, लेकिन x मान लिया हमने, 3x और 4x है। 10 वर्ष पहले, यानी 3x से 10 वर्ष पहले और 4x से 10 वर्ष पहले, इनकी एज का रेशो था 1 2, 3 दूनी 6x -20, 4x
-10, 2x हो जाएगा, ये इधर आके 10 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। दोनों की पूछ ली, दोनों की टोटल कितनी है 7x, और x की जगह 5 पुट करेंगे तो 35। कोई दिक्कत कोई परेशानी, 35 ही आता ना हमारा आंसर। चलें आगे। सारांश 50 वर्ष का है, ठीक है, और नजमा 40 वर्ष की है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था? क्या कह रहा है ये? बाय ऑप्शंस कर ले, मेथड 1। क्या कह रहा है? 50 वर्ष का है और ये 40 वर्ष का है। कितने वर्ष पहले? मान लिया 25 वर्ष पहले, ऑप्शन ए ले लिया हमने, और ये 25 वर्ष पहले। इतना आ जाए 25 और 15, 3:2 नहीं आया हमारा। अरे मूर्खो, 3:2 नहीं, ये काटेंगे तो 5 25, 5 6 15 नहीं आया ना हमारा। थोड़ा सा दिमाग में डबल कैलकुलेशन हो जाती है। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 50 में से 20 घटा के देखेंगे ना, तो 20 माइनस करो, 40 में से 20 माइनस करो, 30:20, ये आ गया। एक एक दिमाग, एक एक जो आग की नज़र है उसमें 2 2 3 3 ऑप्शन चलते हैं ना, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या 3 ही 2 था ना। क्या कह रहा है ये? 50 और 40 इनकी उम्र कितने साल पहले? 20 साल पहले। चलो यहाँ 25 के बता, 25 साल पहले, चलो आपकी मर्जी है ना। अब इसको बेसिक से कर देते हैं, मेथड 2। सारांश की उम्र 50 और इसकी उम्र, नजमा की उम्र 40। मान लिया x साल पहले, तो दोनों में से x कर दूं, दोनों की एज का रेशो था 3:2, यह आ जाएगा 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 120 माइनस 3x। x इधर आ जाएगा x, 120 में से 100 चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे 20, x की वैल्यू आ गई 20। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब आप कहोगे कि गुरुजी 2 मेथड से तो कर लिया, जो आपने पहले मेथड सिखाया था उससे और कर लो। चलो उससे और कर लेते हैं भाई। क्या कह रहा है ये? 50 40 3:2, चलो ठीक है। सारांश और नजमा, इनकी परसेंटेज क्या दे रखी है? 50 40, यहाँ लिख देता हूँ मैं 50 40, 5:4 होगी। कोई दिक्कत? पास्ट में कितने साल पहले हमें नहीं पता है, तो निकालना ही है। चलो इनकी रेशियो थी, इनका अनुपात था 3:2, ठीक है। इनकी एज का डिफरेंस -1, डिफरेंस -1। बाय डिफॉल्ट डिफरेंस इक्वल है तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है, इनका डिफरेंस इक्वल करने की जरूरत नहीं। ये आ जाएगा 2। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमें नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से पता है 5 की वैल्यू 50 यानी 10 गुना, 4 की वैल्यू 40 यानी 10 गुना। इसका मतलब ये भी 10 गुना हो जाएगा। 20 की वैल्यू, 2 की वैल्यू 20 गुना। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलें आगे। मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। चलो चलते हैं आगे। अब तक किया था हमने पास्ट और प्रेजेंट का, पास्ट प्लस प्रेजेंट, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। ये इनको मतलब बिल्कुल सीरियस मत ले लेना इस टाइप को कि पास्ट प्रेजेंट ये है ना, नहीं ऐसे नहीं। ये बिल्कुल आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, एकदम अलग से दिख जाए कि ये उस टाइप का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे ऐसे, कहीं किसी बुक में सोचो। 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है। परसेंटेज दिए 400 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। वर्तमान से 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? क्या कह रहे हैं? मान लिया ये बॉय 1 है, ये 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ। बेसिक से करा दूँ एक बार पहले, चलो बेसिक से करा देता हूँ पहले। परसेंटेज क्या है? पाँच 5:7, एक्स मान लेता हूँ साथ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 4 वर्ष बाद यानी 5x का 4 वर्ष बाद, 7x का 4 वर्ष बाद, रेशो क्या है? 7:9। 9 5 45, 7 7 49, 4x बच जाएगा। फिर भी मैं तो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए करा देता हूँ। 9 5 45x प्लस 36। ये स्टेप खाना सीखो, अब तो दूसरा चैप्टर चल रहा है ना। 7 7 49x। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आते आते भी आपके रह जाएंगे कैलकुलेशन की वजह से। ये आ जाएगा 4x,
ये 28 इधर चला जाएगा, 8, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8/4, 2। तो किसकी पूछी है? तो 14 वर्ष बाद उनकी आज। पहले तो प्रेजेंट की निकाल लो। प्रेजेंट की क्या हो जाएगी? 5 गुना 2 10, 7 गुना 2 14। 14 वर्ष बाद प्लस 14 प्लस 14 क्या आ जाएगा कितना? 24। या आ जाएगा कितना? 28। 4 से कट जाए, 4 से 24, 4 7 28। कॉन्सेप्शन में कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये तो होगा हमारा बिल्कुल बेसिक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। अब हमारा मेंटोस मेथड करेंगे, डिफरेंस रेशियो का डिफरेंस इक्वल करने वाला। प्रेजेंट क्या दे दी भाई? 5/7। 4 वर्ष बाद फ्यूचर की क्या दे दी? 7/9। डिफरेंस 2, डिफरेंस तो बाय डिफॉल्ट है, इक्वल तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 2 यूनिट की वैल्यू दे दी कितनी इसने? 4 वर्ष बाद बोला इसने, 4 ईयर, ठीक है। तो 2 गुना। तो अब या तो प्रेजेंट की निकाल लो या फ्यूचर की निकाल लो। क्या कह रहा हूँ मैं? 4 साल की तो बाद की तो इसने दे ही दी, इसको 2 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो, 14 ईयर। या आ जाएगा 18 ईयर। ये 4 साल बाद, प्रेजेंट से 4 साल बाद तो इसने दे दी, तो बच के कितने? 14 में से 4 साल बाद की तो इसने दे दी, और हम निकाल लेंगे 10 साल बाद। और नहीं आया समझ में क्या कह रहा हूँ मैं? 24 28 6/7। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? मैं क्या कह रहा हूँ, 4 साल बाद की तो दे ही दी, ठीक है। 4 साल बाद का इसने रेशो दे दिया था, तो 14 साल की बाद की पूछ रहा था, 10 साल और जोड़ देंगे। या फिर एक और तरीका हो सकता है इसका, हम करके देखें। इसको उठा लेता हूँ मैं, मेथड 2 को, इसको नीचे पेस्ट करेंगे और फिर वहाँ से बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। इसको कर लिया कॉपी। अब चलते हैं नीचे, इसको कर लिया पेस्ट हमने, ठीक है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मेथड 3 है। एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमारा रेशो आया था 2, रेशो की वैल्यू आई थी 4 साल। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 4 साल इसने दे रखा था। अच्छा, एक बात बताओ आप, इसका मतलब 14 की 2 ईयर की बताओ आप, रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 14 की 7। नहीं आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? अब की बार हम उल्टे चल पड़े, अब की बार उल्टे चल पड़े कि रेशियो से हम जाते, यूनिट जो रेशियो का यूनिट होता था ना, उससे जाते थे हम ईयर की तरफ। अब की बार ईयर से रेशियो की तरफ चल पड़े। अच्छा, 7 भी मैंने 14 भी मैंने गलत ले लिया। ये जो है 4 साल की रेशियो की वैल्यू है 2, 2 साल की 1। हम 4 साल आगे तो आ ही चुके हैं, 5 साल और आगे, 10 साल और आगे जाना है, तो 10 की निकालो, यानी 5 5 रेशियो दोनों में जोड़ दो, 5 + 5 14 और 16। अरे वो 2 7 + 5 12 होगा, 14 नहीं होगा। ऐसे 9 प्लस, एक स्टेप आगे दिमाग आगे भागता है ना, 9 + 5 14, तो इसको 2 से काटें 6/7, ऐसे कर लो। कोई दिक्कत, ये उसी से आया ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे। या फिर एक बार कहो तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, हम यहाँ से यहाँ जाते थे, यूनिट रेशियो जो भी आता था उससे एज की तरफ जाते थे, जो भी डिफरेंस दे रखा था। अब के बार में उल्टा चल पड़ा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये मेथड किसके लिए है? जिन्होंने 2-3 बार इस वीडियो को देख लिया होगा या अपने नोट्स अच्छे से कर लिए होंगे, है ना। नए बच्चे के लिए थोड़ा सा मामूली सा डिफिकल्ट हो जाता है, ज़्यादा है भी नहीं इतना वैसे। चलिए आगे। एक पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 4 गुना है, ठीक है भाई। यदि 5 वर्ष बाद बेटी की आयु का 3 गुना होगा, तो अगले 5 वर्ष बाद अपनी बेटी की आयु का कितना गुना होगा? क्या कह रहा है इसने? प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया, फादर टोटल प्रेजेंट। अब बेसिक से तो आप कर ही लोगे ना मेरे ख्याल से, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर अगर हम
बेसिक से भी करने लगे हर एक क्वेश्चन को। वैसे आपको नोट्स में कर लेना है, ठीक है। 4 गुना है 5 वर्ष बाद, फ्यूचर में क्या हो जाएगा भाई, 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। पहले तो एक बात बताओ, इनका रेशो कितना है, 3, रेशो का डिफरेंस इनका कितना है, 2, तो इसको इक्वल करेंगे 3 से, इसको 2 से इक्वल हो जाएगा। इसके काउंटर पार्ट को भी करो, 3 से 3 से, 2 से 2 से, ये देखो 8 9 एक डिफरेंस है ना रेशो का, 2 3 1 है, बिल्कुल सेम ही होगा, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो 5 वर्ष बाद बोला था, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 ईयर, यानी कितने गुना, 5 गुना। तो आगे 5 वर्ष बाद, इसके भी 5 वर्ष बाद पूछ लिया, पहले तो इसकी निकाल लो, 9 पंजे 45 ईयर, इसकी 15 ईयर, ठीक है। उसके 5 वर्ष बाद, इसके भी 5 वर्ष बाद, फ्यूचर के भी 5 वर्ष बाद बोल दिया इसने, तो लो भाई 50 और ये 20, क्या पूछा इसने, वह 5 वर्ष बाद अपनी बेटी की आयु का कितने गुना होगा, 20 ढाई का कितने, 50 ढाई 20 का कितने गुना है बताना में, 50/20, ढाई गुना, ढाई टाइम्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, देखो ये सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है ना, लैंग्वेज के लिए डाला, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है। व्यक्ति का, उसकी पिता की आयु का ये दे दिया ना, 2/5 है, जैसे मान लीजिए ये है सन, ये है फादर, कितना है 2:5, बस ये 2:5 देता तो आप कर देते, मैंने सिर्फ लैंग्वेज के लिए क्वेश्चन ऐड किए हैं, नहीं तो ये 24-25 जितने भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन में सिमट सकता था ये टॉपिक, ठीक है। परसेंटेज दे दी, 8 वर्ष बाद, मतलब फ्यूचर में 8 वर्ष बाद कितनी होगी, 1/2 होगा अपन, यहाँ से देखो 3, यहाँ से 1, इसका मतलब इक्वल करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, इसके काउंटर पार्ट्स को भी 3 से गुना कर, पता चल गया ना हम क्यों डिफरेंस के इक्वल क्यों करते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस भी सेम आ जाएगा। 5 और 6 डिफरेंस है 1 यूनिट की वैल्यू दे दी इसने 8 ईयर, तो क्या पूछा इसने, 8 गुना है ना। तो अब पिताजी की उम्र, अब देखिए अब पूछिए इसने पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी, इसको भी 8 से गुना कर देंगे, 40 ईयर। कौन से ऑप्शन में है, इसी ऑप्शन में, बिल्कुल आसान आसान है ना, अब तो आसान लगने लगे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर। एक पिता की आयु उसकी 2 पुत्र की आयु का 3 गुनी है, ठीक है। 0.5 दशक बाद उनकी आयु पुत्र की आयु की कुल आयु का 2 गुनी होगी, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर में रिलेशन दे दिया। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, 0.5 दशक, 5 वर्ष बोल दिया, नहीं बोलता तो भी हमें पता नहीं है क्या, एक दशक में कितने साल होते हैं, 10 साल। फादर प्लस 2 डॉटर्स हैं इसकी, ठीक है, दोनों को एक साथ ले लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। 3 गुनी है, प्लस नहीं, 3 गुनी है परसेंटेज। 5 साल बाद, यानी फ्यूचर में 5 साल बाद इनकी 2 गुनी हो जाएगी। अपने दोनों डॉटर हैं, हमें नहीं पता कितनी है उनकी, इंडिविजुअल नहीं पता और ना ही बता सकते हम। इनका डिफरेंस आया 2, इनका डिफरेंस आया 1, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, करो 2 से गुना, करो 2 से गुना, डिफरेंस आया कितना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 साल, देखो दे रखे 5 साल। तो क्या पूछा इसने, 5 गुना ना, तो पिता की वर्तमान आयु बता दो भाई, इसको 5 से गुना करेंगे आ जाएगा 15 साल। लेकिन गुरुजी 15 साल तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ये मेथड यहाँ पे यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये और बता दो गुरुजी, क्यों नहीं होगा ये मेथड यूज। देखो क्यों नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे फादर की उम्र बढ़ रही है, मैं लिख देता हूँ, फादर की उम्र बढ़ रही कितनी, 5 ईयर, लेकिन 2 डॉटर हैं भाई, एक की 5 साल बढ़ेगी, दूसरे की 5 साल बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, 10 ईयर। मैं आपको लूप में ले रहा था शुरू में ताकि आप फ्लो में बह जाओ ना, 10 साल बढ़ेगी, तो डिफरेंस कहाँ से सेम हुआ, सेम तो नहीं है। हमारा ये मेथड तो कहाँ यूज होता है, जहाँ डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस तो सेम नहीं हुआ, तो इसको क्या करेंगे हम, बेसिक से ही करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया, जानबूझ के डाला था मैंने क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखो एमटीएस में आया हुआ है।
तो कोई भी एग्जाम हल्का नहीं है। मान लिया फादर है, ये दो डॉटर हैं, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है क्या, 3:1। 5 वर्ष बाद फ्यूचर में, 5 वर्ष बाद 3x मान लेता हूँ, बेसिक से करते हैं जब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन का पता चल गया था ना कि उस मेथड से क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं था। ठीक है ना, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष बाद 3x प्लस 5 और यहाँ x प्लस 5, यह एक 5 और आएगा, देख लो। यहाँ सिले मिस्टेक नहीं करना है ना, सिले मिस्टेक क्या है चांस है। 5 साल एक और जोड़ोगे आप, क्यों जोड़ोगे, क्योंकि दो बेटी हैं, क्योंकि दो डॉटर्स। यूं तो है नहीं कि एक बेटी की उम्र 5 साल बढ़ जाएगी, दूसरी बेटी की उम्र वहीं रुक जाएगी, ये नहीं है ना। तो अब कितनी हो जाती है इनकी, 2 1 गुणा कर लेंगे, 3x प्लस 5, 2x प्लस 20, x की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, किसकी पूछ रही है, फादर की पूछ रही है। 15 से गुणा, x इज इक्वल टू 15 पुट कर दो, 15 तिया 45, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये ऑप्शन में है गुरुजी। समझ में आ गया ये मेथड क्यों यूज नहीं करना। चलें आगे। एक वर्ष पहले, अच्छा अब आगा पास्ट और फ्यूचर, कोई फर्क नहीं है। जैसे प्रेजेंट और पास्ट का हमने कर लिया, प्रेजेंट और फ्यूचर का हमने कर लिया। ठीक है, अब दे देगा पास्ट और फ्यूचर में रिलेशन। एग्जाम में नहीं बोलेगा ये प्रेजेंट और पास्ट का इसका है ना, वहाँ तो आपको देखना पड़ेगा। बस आपकी सहूलियत के लिए हमने अलग अलग क्वेश्चन लिख दिए, है ना। चलो, एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, 4 और 3 था एक वर्ष पहले। ठीक है, ये ए है, ये बी है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 6-5 होगा। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद बी और ए की आयु का, देखो बी और ए पूछ ले, इसने थोड़ा ध्यान देना। रेशो में मैंने बार बार बोल रखा है, ए भी पूछा है, बी ए, लास्ट लाइन को जरूर पढ़ना। रेशो में बकवास कर देता है ये, जैसे इस क्वेश्चन में कर दी है ना। तो अब से 3 वर्ष बाद, यानी ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 1 वर्ष पहले, और अब ये आ जाएगा फ्यूचर, अब से 3 वर्ष बाद। ये रिलेशन दिया, इसमें कितना हो जाएगा भाई, 6:5। अच्छा, आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको माइनस लगा देता हूँ ना, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। अच्छा, ये देखो रेशो 1 है, डिफरेंस रेशो का डिफरेंस इसका भी 1 है, तो बाय डिफॉल्ट 1 ही है, तो कोई करने की जरूरत नहीं है। 2 यूनिट का डिफरेंस रेशो वो बता दो मुझे, वैल्यू बता, 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू की बार होगी -1, है ना। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3 -1 4। समझ में आया। और एक बात बताओ ना यार, प्रेजेंट से 1 साल पहले और प्रेजेंट के 3 साल बाद कितना डिफरेंस हो जाएगा यार, -1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा। यही मैंने बस इसमें लिखा है। अब मैं आपको ऐसे बताता कि 3 रुपये हैं और मेरे पास -1 रुपये, मतलब लोन है 1 रुपये का, तो कितना डिफरेंस आएगा, 4 रुपये। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कैसे भी समझ लो आप इसको। फिर से बता देता हूँ, प्रेजेंट से पास्ट तक -1 मान ले कि 1 साल, प्रेजेंट से मान लिया 2020 है, ये 2025 है, सिंपल, सिर्फ इस क्वेश्चन माने ना। तो 1 साल पहले 2024, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 3 साल बाद 2025 के 3 साल बाद 2028 आ जाएगा। अब एक बात बताओ तो मुझे, 2024 और 2028 का डिफरेंस बता दो मुझे, 4 साल नहीं आएगा। यही बस समझाना चाह रहा था मैं। उन दोनों में से सिर्फ एक ही स्टेज पे जाना था ना, प्रेजेंट से पास्ट या प्रेजेंट से फ्यूचर। यहाँ पे जाना है पास्ट से फ्यूचर। बस अब तो समझ में आ गया होगा। कितने गुना, ये 2 गुना। तो क्या पूछा है, अब से 8 वर्ष बाद। तो रिकॉर्ड आंसर निकाल लो, इसको प्रेजेंट की निकाल लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। 2 8 ईयर, ऐसे ही इसकी निकालो 6 ईयर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं
8 ईयर, ये है, ये बी है, ये 6 ईयर। ठीक है, ये आगे 1 साल पहले, प्रेजेंट तक आने में 1 साल, प्रेजेंट तक आने में 1 साल और लग जाएगा, और फिर प्रेजेंट से 8 साल बाद ये आ जाए 17, ये आ जाएगा 8 से 14 15, 17:15 है किसी ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में है। बेसिक से करोगे तो आपकी बार 2 इक्वेशन बनेंगी। ठीक है, कहते हो तो एक बार मैं करवा भी देता हूँ। और इसको जैसे मान लिया हम यहाँ लेके आए ना, इस पॉइंट को भी हम रिड्यूस कर सकते थे। कैसे? जैसे रेशियो से हम एज की तरफ जाते हैं, एज से रेशियो की तरफ आ जाएंगे, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस कर दो, उसके बाद तो अपने आप ही आ जाओगे। बेसिक से करके देखें एक बार इसको, एक ही क्वेश्चन करवा देता हूँ बेसिक से ना। ए और बी की रेशियो मान ली मैंने एक्स और वाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 1 साल पहले, यानी 1 साल पहले रेशियो का क्या था, रेशियो इनका एज का 4:3, यहाँ से निकालेंगे। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ ना, 3x और ये 4y इधर आ जाएगा, 3x माइनस 4y, जल्दी करवा देते हैं एक बार। ठीक है, -3, ये 4, ये 3 -3 इधर आ जाएगा, प्लस का हो गया ये आ जाएगा, ये इक्वेशन हो गई। थोड़ा सा जल्दी करवा देता हूँ, पेन पेंसिल से आप कर लेना। ठीक है, पेन पेंसिल करूँगा, पेपर में कर लेना। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद x+3, प्रेजेंट से y+3, अच्छा ये हमने प्रेजेंट एज मानी थी है ना, y+3, ये कितना रेशियो था, 6:5 था ना, कंफर्म कर देते हैं एक बार, 6:5 था। ठीक है, कोई दिक्कत है, यह आ जाएगा 5x माइनस 6y, यह आ जाएगा 15, 6 × 18, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करना है, तो क्या करेंगे हम, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, दोनों की निकालनी, किसी एक को कर लो। पहले इसको निपटा देते हैं, एक को 5 से गुना कर देते हैं, -2 इक्वेशन को 3 से गुना कर देते। क्या किया, इसको 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। यह आ जाएगा कितना, 15x माइनस 20y माइनस 5, इसको 3 से दूसरी इक्वेशन को करेंगे, 15x माइनस 18y माइनस 9, माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -2y = -14, y की वैल्यू आ जाएगी 7। ये अब क्या पूछा इसने, y की आगे 7, x की निकाल लेंगे हम, किसी भी एक में पुट कर दो, y = 7 इन इक्वेशन 1, किसी भी एक में पुट कर दो, 3x माइनस 4 × 7 = -1, -28 इधर जाके हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ ना, 27/3, 9 और 7 आ गए भाई इनकी परसेंटेज। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या, रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, ए की है 9, बी की है 7। अब से कितने साल बाद पूछा था ना, 8 साल बाद, 8 + 8 कितना आ जाएगा, 17:15। कोई दिक्कत कोई परेशानी जी, बेसिक में तो बिल्कुल होगी दिक्कत परेशानी, देखो पूरा पेज भर गया, तो इसलिए कहता हूँ बार बार कि इस मेथड को अपना लो। ये सब लिखा है ना मैंने, अच्छा ये एग्जाम हॉल में लिखोगे थोड़ी यार, ये लिखोगे आप, सीधा हो जाएगा, ये लिखोगे थोड़ी आप, आपको सीधा पता है डिफरेंस 4 साल हो जाएगा। ये मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा ना, 15 सेकंड लगा लो बस, इससे ज़्यादा नहीं भाई। और बेसिक में देखो है ना, उस अप्रोच को बार बार प्रैक्टिस करो। मुझे पता है कि आपका मन शुरू में यहाँ करता होगा ना, पहला क्वेश्चन करवा होगा, जब बेसिक करने का किया होगा मन, हमारा भी करता था जब हम स्टूडेंट थे, लेकिन हमें बाद में इसकी इंपॉर्टेंस का पता चला कि भाई हाँ ये मेथड क्या है। ठीक है, चलें आगे। पाँच वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, पास्ट में दे दिया ना। 7 वर्ष बाद, अच्छा ये बोलेगा नहीं कहीं भी 5 वर्ष पहले वर्तमान आयु से, है ना, बोले तो ठीक है, इसकी मर्जी, नहीं तो हमें समझ जाना 5 वर्ष पहले मतलब प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले। 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा, उनकी वर्तमान आयु का योग वर्षों में क्या है। ठीक, क्या कह रही है, ये ए है, ये बी है, पास्ट में -5 साल पहले, अब तो ध्यान रह जाएगा ना आपको 4:5, और फ्यूचर में 7 वर्ष बाद, यानी फ्यूचर में 7 ईयर बाद, कितना 11:13।
इनका डिफरेंस है 2, इनका डिफरेंस है 1, तो इसको 2 से गुना करेंगे ताकि इनके रेशियो का डिफरेंस इक्वल हो जाए। अच्छा, पास्ट की दोनों तरीके से जा सकते हो आप, पास्ट से भी जा सकते हो, फ्यूचर से भी जा सकते हो। अच्छा, ये आ गया 10, 3 यूनिट की वैल्यू दे दी इसने, कितनी, 7 और -5 12, सीधा लिख दूँ ना मैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। 4 गुना। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो पास्ट में जाओ और पास्ट से आगे आ जाओ, या फिर क्या करो, फ्यूचर में जाओ और फ्यूचर से पीछे चले जाओ। हम चलो पास्ट से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि जोड़ना आसान रहता है। 8 चौक 32, इनको भी 4 से करेंगे ना, 32 रेसो 32 ईयर, और ये आ जाए 5 दूनी 10 चौक 40 ईयर। ठीक है, आ गया। अब इसे क्या पूछते हैं, पास्ट में थे 5 साल पहले थे ना, तो ए और बी की एज का अनुपात 32 40, ये ईयर है। 5 साल बाद 37 प्लस 45, ये पूछा नहीं ने, क्या पूछा ने, योग पूछा। तो योग है तो 7 5 12, 1 4 3 7 रहेगा 8 82। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन। बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी, या फिर हम यहाँ से निकाल के 7 साल पीछे जा सकते थे। ठीक है, ये दोनों तरीके से हो जाता, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। या फिर एक और तरीका था, उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो तो हम रिवर्स चल पड़ते हैं। तो हमारा कितना निकालना है, 12 की वैल्यू आ जाएगी 3, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और 7 की निकाल लेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, चलो उसको अभी नहीं करवाते, जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे से तब करवाएंगे इसको, है ना। चलिए आगे। 10 वर्ष पहले माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना थी। ठीक है, 3 1 रेशो हो गया। 10 वर्ष बाद माँ की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगी, 2 1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, ये होगी मदर, ये हो गया सन। 10 वर्ष पहले यानी पास्ट में, पास्ट का मतलब 10 -10 कितनी, 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद यानी फ्यूचर में कितना है रेशो, 2 रेशो 1। डिफरेंस आएगा कितना, देख लो खुद ही देख लो आप, 20 ईयर्स। ठीक है, ये 2 डिफरेंस का रेशो ये 1, इक्वल कर देंगे। इक्वल करते हैं, क्यों करते हैं, चलो ये एक डिफरेंस क्यों करते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस इक्वल होगा तभी तो इनका इक्वल डिफरेंस इक्वल होगा। ठीक है, 1 यूनिट आया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20, यानी 20 गुना। तो वर्तमान आयु क्या होगी, या तो यहाँ से चल पड़ो, कोई दिक्कत का प्रश्न। एक क्वेश्चन हमने पीछे से कर दिया था, एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं। मदर और सन का 10 से गुणा करेंगे, 4 चौक 40 ईयर, और यह आ जाएगा 2 गुना 20 ईयर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। फिर आगे क्या करेंगे, अब आगे आगे हम 10 साल आगे आगे, तो 10 साल पीछे जाएंगे भाई। दस कितना आ जाएगा, 30 और 10, 3:1। कौन से ऑप्शन में, कोई ऑप्शन में। क्या गलती हुई, क्या गलती हुई, 10 20। अच्छा देखो, अरे मूर्खो, 20 गुना है ये, 10 गुना नहीं आएगा, 20 गुना आएगा। 4 20 80, 20 दूनी 40, ये ईयर आ गया। 10 साल पहले जाओ, प्रेजेंट की पूछी ना, इसलिए 10 साल पहले जाओ, कितनी आ जाएगी 70, और ये आ जाएगी 30, 7:3। ये तो होगा ऑप्शन में, हाँ ये तो है। थोड़ी सी इसलिए मिस्टेक, आप तो पता है ना, अब तो छोटे मोटी मिस्टेक को अपने आप देख लेते हो। आप हो भी जाए तो क्या करना है आपको, अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाए तो अपना पेनेसिया फॉर सिलेक्शन, अपना पेन, ये जो क्या है, पेनेसिया फॉर सिलेक्शन अपना टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसको ज्वाइन कर लो। इसमें जो पीडीएफ होते हैं ना, बाद में उसको ठीक कर देता हूँ मैंने, बाद में भी एक बार मैं देखता हूँ पीडीएफ की कोई गलती तो ना हो गई है ना। तो हल्की फुल्की जैसे क्या है कि दिमाग में ही डबल कैलकुलेशन हो जाती है। आपको तो कितनी बार बता चुका हूँ मैं कि ऑफलाइन होती तो क्लास, तो आप खुद ही बताते थे सर ये 10 नहीं 20 आएगा। ठीक है, यहाँ पे खुद ही वेरीफाई करना पड़ता है, इतना टाइम मिल नहीं पाता, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने भी पड़ते हैं। चले आगे। 8 वर्ष पहले अजय की आयु विजय की आयु का 4/3 गुना थे। ठीक है, 8 वर्ष बाद, अच्छा ये 6/5 गुना होगा वर्तमान आयु। अच्छा, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है यार, ये 4:3 दे देता, पर सिर्फ क्या किया मैंने आपके लिए, लैंग्वेज लेके आऊँ सारी मैं ना।
अजय और विजय। 4 × 4/3 तो मतलब 4 से रेशो था, यानी पास्ट में 8 साल पहले, ये चीज़ें लिखोगे थोड़ी तुम, पास्ट और ये फ्यूचर। और 8 वर्ष बाद फ्यूचर में, यानी प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 6/5। एक यहाँ से है, एक यहाँ से है। ये चीज़ तो आप क्वेश्चन करते करते खुद भी देख लो कि रेशियो इक्वल है तो कोई जरूरत, रेशियो का डिफरेंस इक्वल है तो कोई जरूरत नहीं। 2 है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आप, 16 आएगी भाई। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 16 ही है। ठीक है, यानी 8 गुना, क्या पूछा इसने, कहीं से भी चले जाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो यहीं से आ जाता हूँ फ्यूचर से मैं, अजय और विजय। अगर मेरी मानो तो फिर आप वहाँ से भी जा सकते हो, मेरी मानो तो रिवर्स भी जा सकते हो, है ना। 8 साल 16 ईयर की रेशो यूनिट वैल्यू है 2, तो 8 की कितनी हो जाएगी, रिवर्स चले जाओ, एक एक की घटा दो इनमें से, 5, एक की घटा दोगे तो 5 और 4। क्या पूछा है ना, आयु कितनी है, योग पूछा ना, अजय की पूछिए। अजय की 5 यूनिट है, 5 को हम क्या करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। रिवर्स मैं लिख देता हूँ, रिवर्स ऐसे कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी हल्का पेट में दर्द हो रहा है तो वापस उसे अपने बेसिक मेथड से आ जाओ, करवा देता हूँ, जल्दी करवाऊँ क्या, या फिर कर लोगे अपने आप, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो अभी हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, एक छोटे से 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, ये लैंग्वेज वाले, ये और कर दे। यदि पुत्री की आयु का 2 गुना माँ की आयु में शामिल किया जाता है तो कुल योग 70 हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि पुत्री की आयु में माँ की आयु का 2 गुना शामिल किया जाता है तो 95। क्या कर रहा है, एक बार बेटी की आयु को डबल कर देता है, एक बार माँ की आयु को। मान लिया ये है मदर और ये है डॉटर, तो क्या कर रहा है, पहले में यदि पुत्री की आयु का 2 गुना यानी डॉटर की आयु का 2 गुना माँ की आयु में शामिल किया जाता तो हो जाती 70, ये इक्वेशन होगी। दूसरी में क्या कर रहा है, माँ की आयु का 2 गुना था ना, यानी डॉटर प्लस माँ की आयु का 2 गुना, क्या जाएगा 95। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। माता की आयु पूछी है तो भाई डॉटर को एलिमिनेट कर लो। डॉटर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को 2 से गुणा कर दो। क्या किया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस 2 गुना इक्वेशन 2, ये किया मैंने। ये इक्वेशन मान लिया 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, करेंगे तो क्या जाएगा, देखो 2 से 2 डी ये माइनस के हो जाएंगे, 2 से 2 डी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। ये m से -4m, ये कितना आ जाएगा 180, 190 यानी 120, माइनस का 120। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। माँ की आयु कितनी है 40। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल सिंपल से दे। मान लिया लेट एज मान ली इनके ना, मदर की एज और डॉटर की डी। चलें आगे। ये कह रहा है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष में उसकी आयु उसकी पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान, तो पुत्र की मान लेते हैं, लेट सन की एज है x मान लेता हूँ मैं, तो फादर की क्या हो जाएगी x + 24। यही कह रहा है ना ये, 2 वर्ष में उसकी आयु, यानी 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी, यानी सन की आयु में 2 साल जोड़ दो और फादर की आयु में भी 2 साल जोड़ दो। अब ये हो जाएगी इसका 2 गुना होगा। ठीक है, लैंग्वेज को समझो कि सन और फादर की आयु 2 साल बढ़ जाएगी और फिर 2 साल बाद रेशो हो जाएगा 2:1। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी, या फिर इसको 2 गुनी कर लो, नहीं तो इसको नीचे ले आते हैं और 2:1 रेशो कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 2x + 4 = x + 26। इस x की इधर ले गए 1x, 4 को उधर ले जाएंगे 22, तो पुत्र की एज आ गई कितनी 22। सी ऑप्शन में है। चलें आगे। शिवगामी मीना से 2 साल बड़ी है, क्वेश्चन निकलते हैं, शिवगामी के साथ तो कटप्पा आता है ना। शिवगामी मीना से 2 साल बड़ी है। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग
उनकी वर्तमान आयु का 7 गुना हो जाएगा। शिवगामी की आयु क्या है? शिवगामी मीना से 2 साल बड़ी है, ठीक है। क्या कह रहा है, शिवगामी मीना से 2 साल बड़ी, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का उनकी वर्तमान आयु के 7 गुना हो जाएगा, तब शिवगामी की आयु क्या है? मान ली लेट मैंने मीना की मान ली, मीना की आयु मान ली x, शिवगामी कितनी हो जाएगी? शिवगामी SIVAGA चाहे x+2, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी वर्तमान आयु का 7 गुना हो जाएगा, वर्तमान आयु का 7 गुना। 6 वर्ष बाद पहले तो 6 इसमें ऐड करो, फिर x+2 प्लस 6 ये होगा 6 वर्ष बाद, और वर्तमान आयु कितनी है? x+2 इसका 7 गुना होगा। x 2x, 6 से 12 14, ये जगह 7x नहीं 14x, 2x 14x प्लस 14, 14 से 14 कट गया, 2x इजिकल टू, ये तो हो ही नहीं सकता यार। डाटा पहले मैं तो पहले ही कहा था भाई, शिवगामी के साथ कटप्पा रखता तो हो जाता है ना। क्वेश्चन डाटा इनसफिशिएंट है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, कैसे बताएं अब? कुछ 1-2 कंडीशन और देनी थी इसको, है ना। अच्छा माइनस से करके देख लेते हैं एक बार, चलो माइनस से करके देख लेते हैं, क्या पता माइनस में दिक्कत कुछ आ जाए। लेट मीना की, लेट शिवगामी की मान ली हमने कितनी x, तो मीना की कितनी आ जाएगी x-2। क्या कर रहा है, 6 वर्ष बाद x+6 प्लस x-2 प्लस 6, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 7 गुना किसकी? x प्लस x-2 की, ठीक है। ये करेंगे 2x, 6 से 12 10, 7 दूनी 14x, कितना आएगा? 14x माइनस 14, 12x इजिकल टू 24। यहाँ से तो आ रहा है यार, x की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी शिवगामी की आ जाएगी 2, 2 ऑप्शन में ही नहीं है कहीं। लेकिन मीना की वैल्यू 0 हो जाएगी भाई, मीना की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए डाटा अच्छा नहीं है, नॉट सफिशिएंट इनएडिक्वेट, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ऑप्शन में होता तो कर लेते भाई, 2 ऑप्शन में होता तो हम टिक भी कर देते, हमारी मर्जी भाई, फिर आगे चल देते, लेकिन ये तो है ही नहीं, तो मजबूरी में हमें क्या करना पड़ेगा? डाटा इनसफिशिएंट, नॉट एडिक्वेट। चलें आगे। एवरेज प्लस एज का, वैसे एवरेज भी करवा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसकी 2 बेटियां, ठीक है, कि औसत आयु 28 वर्ष थी, ठीक है। 5 वर्ष, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले पत्नी नहीं है भाई, आपकी बार पत्नी और 2 बेटी की औसत आयु 20 वर्ष है, पति की वर्तमान आयु क्या थी? एक बात बताओ, जो भी करते हैं ऐसे क्वेश्चन में प्रेजेंट में ले आते हैं सबको। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले क्या थी भाई? हस्बैंड, वाइफ, डॉटर, डॉटर, 2 डॉटर थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, या इसको ऐसे लिख लो 2 डॉटर थी, ठीक है। औसत आयु थी 28, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी ना, 4 गुना हो जाएगी ना। देख लिखते हैं ना हम इसका एवरेज, ये है ना, इसको मैं डायरेक्ट उधर लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 28 56 दूनी 112, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। तो परसेंटेज निकाल सकते हैं यहाँ से, परसेंटेज कितनी आ जाएगी, या फिर यहाँ निकालूँ मैं, नीचे निकालूँ, बताओ कैसे करें। चलो ये निकाल देते हैं, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस 2 डॉटर, 112 प्लस 4 लोग हैं, ये 3 साल और जुड़ जाएगी ना इनमें, 3 गुना 4 112, ये क्या हो जाएगी? परसेंटेज, है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पत्नी और 2 बेटियां, वाइफ प्लस 2 डॉटर की औसत आयु थी 20, अब की बार 3 हो गए 4 की जगह, तो कर देंगे कितना? 60। अब इसकी प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, वाइफ प्लस 2 डॉटर, प्रेजेंट एज निकालेंगे ना, प्रेजेंट एज, ठीक है। यह पूरा लिख देता हूँ, प्रेजेंट। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, तो 3 साल और जोड़ देंगे इनमें, 60 प्लस 3 गुना 5, या 5 गुना 3 लिख देता हूँ, इसको कहीं आप ऊपर से कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है।
15 75, अब आ गई इनकी 75। अब एस्टिमेटिक निकाल देंगे, माइनस कर दो यार दोनों, इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा, ताकि गंदा ना लगे, नोट्स अच्छे से बने, तो इसको हटा देता हूँ, समझ गए ना। माइनस करेंगे जब, एस्टिमेट क्या आ जाएगी, 112 में से 75 जाएंगे, कितने आ जाएगा, 25, 112 नहीं था यार, 124 था, 112 प्लस 12 124, 25 और 24 49, 49 है कौन से ऑप्शन में, ये आ गया हमारा। ये हमारा एज का टॉपिक कंप्लीट। तो ठीक है, अपना ख्याल रखेंगे भाई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि कमेंट करेंगे आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपकी मर्जी है भाई, प्रोडक्ट करें ना करें मैं तो कहूँगा नहीं आपको, आपका मन होगा तो आप करें। कमेंट करें, कमेंट में क्या करेंगे कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को, या टीचिंग क्वालिटी को, या जो भी टॉपिक आपको आगे चाहिए, है ना। मेरा कहना था क्या कि परसेंटेज और रेशो मुझे करवाने दो, उसके बाद फिर आपकी जो मर्जी होगी वो आप मानेंगे। आप तो टॉपिक भी अपना बता देना कौन सा टॉपिक करवाना आगे। और एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप कमेंट करेंगे, प्लीज़ कमेंट करेंगे कि हम कैसे अपने मेथड को, अपनी वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हमें द बेस्ट बनना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट दे सकें। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद साथियों।